स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल मार्केट गुरु में। दोस्तों स्टॉक मार्केट में 89% इन्वेस्टर अपना पैसा यहाँ पे लूज कर जाते हैं, अपना पैसा यहाँ पे डुबा देते हैं। 89% का जो ये नंबर है ये बहुत ही ज़्यादा है। केवल 11% 10 to 11% यहाँ पे इन्वेस्टर ऐसे होते हैं जो स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट बना के जाते हैं। और ये रीज़न ये है, इसके पीछे का रीज़न जो है ये है गलत स्टॉक को पिक करना। जो स्टॉक यहाँ पे जनरली आपने देखा होगा, जो स्टॉक की प्राइसिंग ऊपर जाती रहती है, रिटेल इन्वेस्टर जो होते हैं उन स्टॉक में अपना पैसा लगाते हैं और जैसे अपने वैल्यूएशन को करेक्ट होती है वहाँ पे ये अपना पैसा लूज कर जाते हैं और पैनिक में यहाँ पे स्टॉक बेच के निकल जाते हैं। तो ये जो मेन रीज़न होता है कि गलत स्टॉक को पिक करना, ये सबसे बड़ी चीज़ होती है जिसकी वजह से रिटेल इन्वेस्टर अपना पैसा लूज करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि मल्टीबैगर स्टॉक को कैसे ढूंढा जा सकता है, कैसे पिक किया जा सकता है, कैसे पता लगाया जा सकता है कि ये स्टॉक मल्टीबैगर स्टॉक है या फ्यूचर में ये मल्टीबैगर रिटर्न जनरेट करके देगा। अब मल्टीबैगर रिटर्न जनरेट करने का मतलब क्या होता है वो पहले मैं आपको बताता हूँ। कोई स्टॉक मल्टीबैगर रिटर्न जनरेट करके दे रहा है ये पता ऐसे लगा सकते हैं, अगर किसी स्टॉक को आप करंट मार्केट प्राइस मान लीजिए 50 रुपये पे खरीद रहे हैं और वो स्टॉक आगे आने वाले कुछ सालों में या कुछ महीनों में अगर वो स्टॉक की प्राइसिंग 700 या 600 रुपये के आसपास हो जाती है तो यहाँ पे ये कह सकते हैं आप कि ये मल्टीबैगर स्टॉक है और इसने मल्टीबैगर रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो ऐसे स्टॉक अगर मैं आपको बताऊं कि ऐसे पता लग जाए कि ये स्टॉक आगे चल के मल्टीबैगर स्टॉक बनेगा तो यहाँ पे इन्वेस्टर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम दूर हो जाती है और यहाँ पे हर एक इन्वेस्टर यहाँ पे प्रॉफिट लेके जा सकता है। तो इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कि किसी भी स्टॉक को हम कैसे पिक करें और कैसे बता सकते हैं कि मल्टीबैगर स्टॉक ये है कि नहीं। इसके लिए हम 8 पॉइंट को डिस्कस करेंगे जिसके बेस पे मैं आपको ये बताऊंगा कि ये स्टॉक आगे चल के फ्यूचर में मल्टीबैगर बनेगा कि नहीं बनेगा। इस 8 पॉइंट के बेस पे आप भी एनालाइज कर सकते हो, आप भी पिक कर सकते हो कि ये स्टॉक आगे चल के मल्टीबैगर रिटर्न जनरेट करके देगा या नहीं देगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को जरूर लाइक कर दें क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। यहाँ पे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें क्योंकि जैसे ही कोई मैं नया वीडियो डालता हूँ, इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालता हूँ, आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी। यहाँ पे बहुत सारे वीडियो मैंने डाल रखा है, जैसे बजट के ऊपर मैंने वीडियो डाल रखा है। टॉप 10 स्टॉक को पिक कर सकते हैं आप बजट के बेस पे और वहाँ से आप प्रॉफिट बना सकते हैं। पेनी स्टॉक के बारे में मैंने वीडियो डाल रखा है तो वो भी आप एक बार जाके चेकआउट कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला जो पॉइंट है जिसके बेस पे हम ये बताएंगे कि ये स्टॉक मल्टीबैगर बनेगा कि नहीं बनेगा और मल्टीबैगर रिटर्न जनरेट करके देगा या नहीं देगा, वो है स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट। जो कंपनी रन कर रही है उस कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है। अगर मैं बात करूँ एग्जांपल के लिए, अगर स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट होगा तो डिसीजन भी उसी के हिसाब से लिए जाएंगे और जो कंपनी ऑपरेट होगी उसी के हिसाब से ऑपरेट होगी। एक तरह से फ्यूचरिस्टिक मैनेजमेंट होना चाहिए जो कि फ्यूचर को एनालाइज कर सके। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो इन्फोसिस एक ऐसी कंपनी है, जैसे कि इन्फोसिस ने अभी 2015 में चैट जीपीटी करके एक जो एआई का प्रोडक्ट है ओपन एआई का, उसमें इन्वेस्टमेंट करा है। और यहाँ पे देख सकते हैं अभी जो करंट में माइक्रोसॉफ्ट अभी उसमें 10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करा है। मतलब ये कि इन्फोसिस ने 7 साल पहले ही चैट जीपीटी में इन्वेस्टमेंट कर दिया था। इसका मतलब ये है कि जो बिजनेस मैनेजमेंट है वो एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर है और फ्यूचरिस्टिक है। इससे ये पता चलता है कि ये जो बिजनेस चला रही है इन्फोसिस की बिजनेस मैनेजमेंट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसे बिजनेस मैनेजमेंट होने चाहिए जो कि स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले सके और कंपनी के फ्यूचर को देख सके। तो पहला पॉइंट हमारा हो गया जिसमें हम कंपनी पहले देखेंगे कि कंपनी जो ऑपरेट हो रही है, जिस स्टॉक को हम पिक करने जा रहे हैं, उसका बिजनेस मैनेजमेंट कैसा है। चलिए दूसरे पॉइंट को डिस्कस करेंगे। हमारा दूसरा पॉइंट जो है वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न्स। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपको स्टॉक को पिक करना है या नहीं करना है। क्योंकि शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में क्या होता है कि आप ये चेक करते हैं कि कोई भी स्टॉक है उसमें कितने प्रोमोटर्स की होल्डिंग है, कितने वेरीफाइड फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग है, कितने डोमेस्टिक इन्वेस्टर हैं और कितना ट्रस्ट है उस पर। तो ये सारी चीज़ें ये बताती है कि जो वेरीफाइड इन्वेस्टर्स हैं वो उनका कितना इस स्टॉक में ट्रस्ट है और ये कितना ऊपर जाने वाला है। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे रेल विकास निगम का एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ जिसकी करंट प्राइसिंग यहाँ पे देख सकते हैं 75 रुपीज़ है और इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे देखेंगे प्रोमोटर्स की होल्डिंग 78% है
अगर प्रोमोटर्स की होल्डिंग अगर यहाँ पे 50% से भी ज़्यादा होती है तो आप ये मान सकते हैं कि ये स्टॉक में इन्वेस्टर का बिलीफ है, और एक तरह से इन्वेस्टर्स जो वेरीफाइड इन्वेस्टर्स होते हैं, जो प्रोमोटर्स होते हैं, जो बल्क में स्टॉक्स को बाय करते हैं, उनका यहाँ पे इंटरेस्ट है और एक बिलीफ है कि ये स्टॉक ऊपर जाने वाला है। दूसरी जो चीज़ होती है, सबसे बड़ी चीज़ वो होती है यहाँ पे फॉरेन इंस्टीट्यूशंस और डोमेस्टिक जो वेरीफाइड इन्वेस्टर होते हैं, ये दोनों पार्ट अगर ज़्यादा है तो यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे इस स्टॉक की अगर मैं बात करूँ तो 6-6.5% जो है वो डोमेस्टिक है और फॉरेन जो है वो 2.45% है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो टोटल अगर मैं कर दूँ तो ये 90% के आसपास जो वेरीफाइड इन्वेस्टर हैं वो ये बताते हैं कि ये स्टॉक में बिलीफ है और ये स्टॉक आगे चल के बहुत अच्छा करने वाला है। एक तरह से एक इस स्टॉक में पोटेंशियल है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं, अगर इस स्टॉक की बात करूँ तो कल की मार्केट इतनी ही गिरी हुई है लेकिन फिर भी ये स्टॉक पॉजिटिव में दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं 0.33% के हिसाब से इसने एक दिन का चेंज नज़र आया है। तो इस स्टॉक में पोटेंशियल है और आगे चल के बहुत अच्छा करने वाला है। तो इसलिए यहाँ पे जो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स है वो देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। चलिए तीसरे पॉइंट को देखते हैं। ये 2 पॉइंट हो गया, एक तो स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट होना चाहिए, दूसरा शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में प्रोमोटर्स की होल्डिंग 50% से ज़्यादा होनी चाहिए, और जो वेरीफाइड इन्वेस्टर्स हैं, चाहे वो फॉरेन हो चाहे डोमेस्टिक है, उनकी होल्डिंग्स होनी चाहिए, क्योंकि उससे ये पता चलता है इस स्टॉक में पोटेंशियल है और आगे चल के काफ़ी अच्छा करने वाले, मल्टी वगैरह रिटर्न जनरेट करके देने वाला है। अगला जो पॉइंट है हमारा वो है अर्निंग पे। कंपनी की अर्निंग क्या है? बेसिकली आपने सुना होगा पीई रेशियो। पीई रेशियो होता क्या है कि एक शेयर कितना कंपनी अर्न कर रही है एक शेयर पे, और उसकी एक शेयर की प्राइजिंग कितनी है। तो प्राइजिंग अर्निंग रेशियो जो होता है वो जितना कम होता है उतना बड़ा अच्छा माना जाता है पीई रेशियो। तो उसमें क्या होता है, प्राइजिंग पर शेयर प्लस अर्निंग पर शेयर, यहाँ पे डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग जितना ज़्यादा होगी उतने ही यहाँ पे ये वैल्यू जो टोटल है वो कम आएगी, और जितनी पीई रेशियो कम आएगी इसका मतलब ये है कि ये स्टॉक बहुत ही सस्ते दाम पे मिल रहा है और आगे चल के ये स्टॉक बहुत ही अच्छा करने वाला है। तो अर्निंग बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। कंपनी अगर लगातार प्रॉफिट बना रही है, लगातार रिवेन्यू जनरेट कर रही है, तो यहाँ पे इस कंपनी को मल्टीबैगर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो यहाँ पे अर्निंग इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए 3 पॉइंट हो गए। हमारे चौथे पॉइंट को देखते हैं। जो हमारा चौथा पॉइंट है वो है मार्जिन। मार्जिन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, कंपनी चलो रिवेन्यू भी जनरेट कर रही है, प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है, लेकिन कंपनी की मार्जिन नहीं बच पा रही है। जितना प्रॉफिट जनरेट हो रहा है उससे ज़्यादा खर्च हो जा रहा है या उतना ही खर्च हो जा रहा है। तो यहाँ पे मार्जिन इसलिए ज़रूरी है। हाई मार्जिन वाली जो कंपनियाँ होती है, बेसिकली ये होता है कि कई सारे प्रोडक्ट मार्केट में ऐसे होते हैं जिनको बनाने में बहुत कम पैसा लगता है, लेकिन उसको सेल जो होती है वो बहुत महंगे दामों पे होती है। तो यहाँ पे जो मार्जिन है वो बहुत ज़्यादा बच्चा है। इससे क्या होता है कि प्रॉफिट जो है वो काफ़ी हाई हो जाता है और कंपनी का जो पर ईयर का जो प्रॉफिट होता है वो बढ़ता है, और यहाँ पे इसके वजह से यहाँ पे कंपनी की ग्रोथ होती है, आगे चल के मल्टी वगैरह रिटर्न जनरेट करके देती है ऐसी कंपनियाँ। तो ऐसे स्टॉक को आपको पिक करना है, ऐसे कंपनी को पिक करना है जिसमें मार्जिन ज़्यादा हो। चलिए अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। जो अगला पॉइंट हमारा है वो है डेट। डेट को देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं मार्केट में जो आगे चल के मल्टी वगैरह रिटर्न जनरेट करके दे सकते हैं, लेकिन इस समय उनकी हालत इतनी ख़राब है कि वो डेट से दबे हुए हैं। इसका जो लाइव एग्जाम्पल है वो मैं बताता हूँ आपको। सुजलॉन एनर्जी। सुजलॉन एनर्जी का यहाँ पे देख सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी पे, रिन्यूएबल ग्रीन एनर्जी पे काम करती है, जिसका अगर प्रोडक्ट सेगमेंट को अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही फ्यूचरिस्टिक है और आगे चल के काफ़ी ऊपर जा सकता है। लेकिन यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी जो है वो उसका मार्केट कैप से ज़्यादा उसके पे डेप्ट है। जैसे मैं बताऊँ 35 करोड़ के आसपास, 35,000 करोड़ के आसपास का अगर मार्केट कैप है तो उसके पास 35,000 के आसपास के यहाँ पे डेट भी है। तो ऐसे कंपनी को आपको पिक नहीं करना है जो कि डेट से दबी हुई हो, क्योंकि उसको आगे चल के मल्टी वगैरह नहीं बन सकता हो, क्योंकि पहले वो अपने डेट को यहाँ पे मैनेज करती है। अगला जो पॉइंट है हमारे पास वो है कैश फ्लो। कैश फ्लो कंपनी के पास होना बहुत ज़रूरी है। कैश फ्लो क्या होता है? कैश फ्लो एक ऐसी चीज़ है जो ये बताती है कि कंपनी के पास नेट कैश कितना है, जो कि यहाँ पे अपने सारी चीज़ों को बिजनेस एक्सपेंड करने में वो खर्च कर सकती है। जैसे अगर मान लो कि नेट कैश फ्लो है, अगर कंपनी के पास अच्छी खासी कैश फ्लो जनरेट कर पा रही ईयर ऑन ईयर, तो यहाँ पे वो अपने रेंट को भी पे करेगी, अपने टैक्सेस को भी पे करेगी, एम्प्लॉय के वेजेस को भी पे करेगी, और उसके बाद से जो प्रॉफिट बचेगा उससे कंपनी की ग्रोथ होगी। तो यहाँ पे कैश फ्लो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कितना कैश है कंपनी के पास जो वो खर्च कर सकती है, ये होता है कैश फ्लो। चलिए हम बात करते हैं अगले जो हमारा पॉइंट है उसके बारे में।
जो अगला पॉइंट हमारा है वो है कंपनी का फ्यूचर क्या है, किस इंडस्ट्री को आप सेलेक्ट कर रहे हो ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। क्योंकि अभी जो ज़माना आगे आने वाला है, जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए बताऊं तो ईवी का, इलेक्ट्रिकल व्हीकल का बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्कोप आने वाले टाइम में होने वाला है, प्लस ग्रीन एनर्जी का बहुत ज़्यादा स्कोप यहाँ पे आने वाले टाइम में होने वाला है। तो ये सारे जो सेक्टर हैं वो बहुत ही, एआई का आप ले लीजिए, एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका स्कोप काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है आगे आने वाले समय में। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन से सेक्टर को पिक करते हैं जो आगे चल के आपको मल्टी वैगर रिटर्न जनरेट करके दे सकती है। अब जैसे मैं बात करूं, जैसे टेक का एक टाइम पे पिछले 10 साल पहले टेक का बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ था और उस समय मल्टी वैगर रिटर्न जनरेट करके दी भी कंपनियां जो टेक की कंपनियां थी। यहाँ पे टेक थोड़ा सा स्लो डाउन हो रहा है, लेकिन एआई हो गया, ग्रीन एनर्जी हो गया, ये सारी चीज़ें जो है या जो भी आने वाले टाइम में जो इन्वेंशन होने वाला है उस पर अगर आप सेक्टर को चूज करते हैं तो वो आपको आगे चल के मल्टी वैगर रिटर्न जनरेट करके देगी, क्योंकि उनका स्कोप काफ़ी बढ़ेगा, मार्केट में एक वैल्यूएशन बढ़ेगी और एक तरह से लोग फ्यूचर प्रिडिक्ट करके उसमें पैसे लगाएंगे। तो यहाँ पे ये जो सेगमेंट जो पिक करते हो आप, किस इंडस्ट्री को पिक करते हो, किस सेक्टर को पिक करते हो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए हम लास्ट पॉइंट को देखते हैं, और लास्ट पॉइंट जो हमारा है जिसके बेस पे हम बताएंगे कि स्टॉक मल्टी वैगर रिटर्न जनरेट करके दे सकता है फ्यूचर में, वो है प्रोडक्ट की डिमांड। जिस कंपनी को पिक कर रहे हैं, जिस स्टॉक को पिक कर रहे हैं, वो किस टाइप की प्रोडक्ट बनाती है और वो क्या आगे चल के उसके फ्यूचर में डिमांड रहने वाला है। जैसे एग्जांपल के लिए बताऊं तो प्लास्टिक की जितनी भी चीज़ें अब एक तरह से बैन हो रही है, तो ऐसे प्रोडक्ट अगर आप चूज करते हो जो कि प्लास्टिक की चीज़ें बनाती है, जैसे प्लास्टिक के ग्लास हो गया, प्लास्टिक के जो यहाँ पे थाली हो गई, ये सारी चीज़ें जो बनाती है, ये सारी चीज़ें शिफ्ट हो रही हैं अब किस पे, जो हमारे पेपर है उस पे। तो यहाँ पे ये प्लास्टिक का जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां हैं वो यहाँ पे ख़त्म होती नज़र आ रही है। तो ऐसे कंपनी को आप बिल्कुल भी सेलेक्ट ना करें जिनका प्रोडक्ट का डिमांड फ्यूचर में घटने वाला है, जिनके प्रोडक्ट का डिमांड फ्यूचर में बढ़ने वाला है, ऐसे ही आपको स्टॉक को पिक करना चाहिए, ऐसे कंपनी को पिक करना चाहिए। तो ये हमारे 8 पॉइंट है, एक बार आपको समराइज करा देता हूँ, जिसके बेस पे आप अगर ये 8 पॉइंट सेटिस्फाई हो रहे हैं तो आप ये कह सकते हैं कि ये स्टॉक आगे चल के मल्टी वैगर रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। पहला जो है वो कंपनी का मैनेजमेंट जो स्ट्रांग होना चाहिए, दूसरा जो है वो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स आपको चेक करना है, जिसमें प्रोमोटर्स प्लस वेरीफाइड इंस्टीट्यूशंस जो फॉरेन प्लस डोमेस्टिक, ये सारी चीज़ें चेक करनी है। अर्निंग क्या है कंपनी की वो आपको चेक करनी है, क्योंकि इससे बहुत सारी चीज़ें डिसाइड होती है। जो मार्जिन है, लागत प्लस कितने में प्रोडक्ट बेच रहा है, बीच का जो मार्जिन है वो आपको चेक करना है, इससे कंपनी का प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बढ़ता है। डेट बिल्कुल भी नहीं चाहिए आपको, अगर कंपनी मल्टी वैगर बनने के लिए तैयार है तो उसके ऊपर डेट बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। कैश फ्लो अच्छा खासा जनरेट कर रही हो, इंडस्ट्री कैसा है, फ्यूचर में क्या इंडस्ट्री का फ्यूचर है वो आपको देखना है, और लास्ट जो है 8वां पॉइंट वो है प्रोडक्ट का डिमांड क्या है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देख करके अगर आप किसी भी स्टॉक को पिक करते हो तो स्टॉक आपको फ्यूचर में मल्टी वैगर रिटर्न जनरेट करके देगा, और ये 100% ये ट्रिक काम करेगा। अगर ऐसे कोई स्टॉक आप पिक करते हो जिसमें पैसे लगाते हो तो वो आपको फ्यूचर में मल्टी वैगर रिटर्न जनरेट करके देगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेके आते रहते हैं। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।